अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करता हूं आपको दामिर से इन्फॉर्मेशन पर। आज की जो वीडियो है वो है टैबलेट एर्निक फोर्ट के बारे में। आज हम इसकी यूजेस यानी इस्तेमाल की, इसकी साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसकी एमजीज टाइप्स और बहुत उसकी मेडिकेशन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टैबलेट एर्निक फोर्ट। इस टैबलेट में बेसिकली कंपोजिशंस की बात करें तो इसमें दो फार्मूलाज होते हैं जो कि आइबुप्रोफेन, आप सबको पता है कि पेन किलर है, ठीक है, दर्द के लिए यूज होता है, फीवर के लिए यूज होता है। और इसके अलावा जो है ना वो क्या नाम है, इन्फ्लेमेशन के लिए, सूजन के लिए यूज होता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को मिलकर आइबुप्रोफेन कवर करती है। और अगर सोडोएफेड्रिन इसमें होता है दूसरा फार्मूला जो कि 60 mg होता है। सोडोएफेड्रिन में बेसिकली क्या होता है कि नजर कंजेक्शन, ये जो साइनस का प्रॉब्लम होती है, कंजेशन होती है, ठीक है, मसला होता है फ्लू वगैरह के लिए, ठीक है, नाक अगर बंद हो तो इसमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ये रिकमेंड होती है। बेसिकली एर्निक फोर्ट एक ऐसी कॉम्बिनेशन है, एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दर्द के लिए है, बुखार के लिए और नाक बंद हो तो यानी नजल कंजेशन के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, सादा अल्फाज में दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, फ्लू के लिए यानी जुकाम के लिए, नजले के लिए, और उसके अलावा जो है ना अगर आपको फीवर है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना आपको कोई दर्द वगैरह हो रहा है, ठीक है, इन चीजों में, इन सब सिम्टम्स को मिला के ये ड्रग इन पेशेंट को दी जाती है। इस टैबलेट की अगर हमें डोज की बात करूं, ठीक है, टाइम की बात करूं कि किस टाइम दी जाती है, तो ये जो है ना वन टैबलेट जो है ना वो बीडी भी दी जाती है, यानी सुबह शाम भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एर्निक फोर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इसको एक डेली भी, वंस डेली भी इसको प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है। टैबलेट की मैं दोबारा बता देता हूँ, ये टैबलेट जो है ना हमेशा कंडीशंस के ऊपर, डायग्नोसिस के ऊपर, डॉक्टर के डायग्नोसिस के ऊपर इस तरह रिकमेंड किया, तो खुद से कभी ना लें और इसको कभी भी नहीं करें। ज्यादा से ज्यादा इस टैबलेट को अगर ड्यूरेशन चलाना है तो 5 डेज तक इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टैबलेट की साइड इफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स इसमें है क्या? ज्यादातर कोई इतना वो सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जब साइड इफेक्ट देता है तो ये सर दर्द हो गया, ठीक है, जो पेट खराब होना हो गया, ठीक है, ये इसकी साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, और इसके अलावा पेट में दर्द वगैरह, मरोड़ वगैरह, चक्कर आना, जी आपको बता दिए। ठीक है, इसके अलावा जो है ना इसका ये बीपी हाई करता है। ठीक है, अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कोई किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है, या ज्यादातर रहता है, वो अवॉइड करें इस ड्रग से, बगैर डॉक्टर के डायग्नोसिस को ना खाएं इस टेबलेट को। अगर डॉक्टर आपको बता देता है कि भाई आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो वो ख्याल रखें। हाइपरटेंशन के पेशेंट हो गए और जिसका ब्लड प्रेशर यानी जिसका हार्ट रिदम ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा रहती है, तो वो इस टेबलेट से अवॉइड करें, बगैर डॉक्टर की डायग्नोसिस की ना खाएं। ठीक है, डॉक्टर अगर अपनी हिस्ट्री सुनाएंगे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। ठीक, नींद का कम आना, तो ये कभी कभार ये भी साइड इफेक्ट देता है कि अगर आप खा लो तो नींद बहुत ही यानी रेयर कंडीशंस पर गायब भी हो जाती है। तो ये इस टैबलेट की यानी साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस इसकी क्या, एहतियाती तदाबीर क्या? एहतियाती तदाबीर इसमें कुछ भी नहीं है। बस जो वही मैंने बताया आपको, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई यानी कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, और इसके अलावा किसी को किडनी का इशू है, ठीक है, कोई स्टमक अल्सर वाला पेशेंट है, या यानी जिसको मैदे का मसला है, या किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, या कोई पहले से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टैबलेट में जो अपनी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अपनी हिस्ट्री लाजमी सुनाया करें, ठीक है, मैं इस तरह का कोर्स चल रहा है, या इस तरह का पहले से मुझे ये इशू को मसला, तो मैं इस ड्रग को ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो है इस ड्रग की कोई इशू नहीं। प्रेगनेंसी मदर्स में इसको एहतियात यही है कि वो ना लें। ठीक है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करें या अपने गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेफ ड्रग है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस टैबलेट की, यानी सीरियस साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसकी। कोई वो सीरियस ही होता है, सीरियस नहीं समझे, बल्कि यानी अवॉइड करना चाहिए ज्यादातर। अब अदर प्रोफिन के साथ इसको ना लें, ठीक है, पेन किलर्स के साथ इसको ना लें, ठीक है ना। इसके अलावा जो खाली पेट इनकी स्टमक इसको कभी इस ड्रग को ना लें, ठीक है, जो एर्निक फोर्ट है, ठीक है, नोजिया वगैरह इस तरह की साइड इफेक्ट्स मिल जाता है। और इसके अलावा जो ना अल्कोहल को पसंद है तो अल्कोहल के साथ इसका ख्याल रखें, अल्कोहल के साथ ना लें। अब बात करते हैं इस टैबलेट की डिफरेंस बिटवीन द प्लेन और एर्निक फोर्ट में। ठीक है, प्लेन में ये होता है कि जिस तरह मैंने एर्निक, एक तो एर्निक टैबलेट आती है जो कि प्लेन होती है, एक एर्निक फोर्ट आता है।
इनमें बेसिकली जो फर्क है वो जस्ट सिर्फ स्ट्रेंथ का है, पावर का है। द फर्स्ट वन इज की जो वो है जैसे कि टैबलेट एर्निक है, वो बेसिकली ibuprofen की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 2 फॉर्मूलाज होते हैं इसमें। ibuprofen जो कि ना उसमें 200 mg होता है, और इसमें जो है ना वो फोर्ट में जाके जो 400 हो जाता है, ठीक है। और सोडोएफिड्रिन की बात करें तो जो प्लेन में है वो 30 mg होता है, और फोर्ट में जाके वो 60 mg हो जाता है। तो ये जस्ट सिर्फ इसमें स्ट्रेंथ का फर्क है। टाइप्स ऑफ फॉर्म की बात करें तो टैबलेट के फॉर्म में भी होता है ये, ठीक है, और सिरप की फॉर्म में भी होता है बच्चों में। ये ज्यादातर जो है 5 टू अबव एज के बच्चों में दी जाती है 12 साल तक। वो 12 साल के बाद में ना फिर यानी 15 साल के बाद में ना फिर मेडिकेशन पे आ जाते हैं, प्लेन पे, और इस तरह जो ना एज के हिसाब से दी जाती है, ठीक है। तो ये सिरप की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म, दोनों की फॉर्म में अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।